Hello students, welcome to SSMRPS online classes. This is your business study class. We will do chapter 11, International Business. These are the contents of this chapter. First है meaning and type of international trade. International trade क्या होता है? Manufacturing and trading beyond the geographical boundaries of a country is known as the international trade. जब एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर कोई भी किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करके या जो है उसको जो है परचेज करके सेल करना, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज ये सब हम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं. The development of communication and technology and infrastructure etc. make it possible. ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उसकी वजह से जो है इंटरनेशनल ट्रेड करना यानी कि वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रेड करना पॉसिबल हो पाया है. नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. फर्स्ट वन इज इम्पोर्ट, सेकेंड एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट. इम्पोर्ट मीन्स होता है जब हम किसी दूसरी कंट्री से यानी कि फॉरेन कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं और अपनी कंट्री यानी कि जिसे हम होम कंट्री कहते हैं या डोमेस्टिक कंट्री कहते हैं उसमें से सेल करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ ट्रेड नोन एज द इम्पोर्ट. नेक्स्ट आता है फिर हमारा एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट में जो है हम अपनी होम कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को जो है फॉरेन कंट्री में सेल करते हैं. दिस टाइप ऑफ ट्रेड नोन एज एक्सपोर्ट. एंड द थर्ड वन इज इंटरपोर्ट. इंटरपोर्ट में क्या होता है कि वन कंट्री इज प्लेइंग द रोल ऑफ मीडिएटर यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो है माल को गुड्स को परचेज करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को, और उसे जो है किसी जो है थर्ड कंट्री को जो है सेल कर देती है. सो दिस इज द इंटरपोर्ट. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया जो है अमेरिका से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है और उसे जो है चीन को सेल कर रही है, तो ये जो है इंटरपोर्ट बिजनेस कहलाएगा. नेक्स्ट है फिर फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. फर्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज. इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट 2 कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट होती है यानी कि 2 और मोर कंट्रीज जो है इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, तभी जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं और इसे इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाता है. नेक्स्ट है पेमेंट इन फॉरेन करेंसी. जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो जहां पर भी हमें पेमेंट करनी है अनदर कंट्री को, वी नीड द फॉरेन करेंसी या करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री जिसके साथ हम डील कर रहे हैं. लीगल प्रोसीजर. इसके लिए जो है इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है. नेक्स्ट है फिर रिस्ट्रिक्शंस. इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल बिजनेस में जिस कंट्री के साथ हम ये ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स रेगुलेशन है, वो हमें फॉलो करनी होती है. वहाँ जो है समटाइम्स रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बैरियर बन जाते हैं. हाई रिस्क. इंटरनेशनल लेवल पर जो है बिजनेस करने में हाई डिग्री ऑफ रिस्क रहता है. डिफरेंट लैंग्वेज. यहाँ जो है हमें डिफरेंट लैंग्वेज के कस्टमर्स के साथ या जो है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ डील करना होता है. नेक्स्ट पर आता है इंटरनल ट्रेड. as we have already studied in the previous chapter 10, and difference between the external trade. So first is meaning. Trade within geographical limits of a country, and external is trade beyond the geographical limits of a country. Countries involved. इंटरनल ट्रेड में ओनली 1 कंट्री इन्वॉल्व होती है. एक्सटर्नल ट्रेड में मिनिमम 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती है. रिस्क. इसमें लेस डिग्री ऑफ रिस्क होता है. एक्सटर्नल ट्रेड में हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है. करेंसी यूज्ड. इसमें सिर्फ होम करेंसी की ज़रूरत हमें होती है. एक्सटर्नल ट्रेड में हमें फॉरेन करेंसी की भी जो है रिक्वायरमेंट होती है. प्रोसीजर इन्वॉल्व. नो लॉन्गर प्रोसीजर और फॉर्मेलिटी. एंड एक्सटर्नल ट्रेड में लॉन्ग प्रोसीजर एंड मैनी फॉर्मेलिटीज वी हैव टू fulfill to do that type of business. Mode of payment.
यहाँ मोड ऑफ पेमेंट होता है कैश और चेक, जबकि एक्सटर्नल बिजनेस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट और बाय बैंक। लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन, नेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल लॉज। इंटरनल ट्रेड में अपने नेशन के जो भी लॉज है वो हमें फॉलो करने होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में हमें जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो भी रूल्स हैं, लॉज हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट एज ए ट्रांसपोर्ट जो है यूज होता है। और एक्सटर्नल ट्रेड में गुड्स को जो है डिलीवर करने के लिए सी और एयर ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं। कॉस्ट इन्वॉल्व, इसमें जो है एक ही कंट्री के अंदर जो है अपनी होम कंट्री के अंदर हमें जो है डील करना होता है, सो लो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट है फिर इफेक्ट ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, इसमें जो है कोई इफेक्ट नहीं होता फॉरेन रिजर्व्स का, यानी कि फॉरेन रिजर्व्स यू कैन से फॉरेन करेंसी, हमारे पास कितना फॉरेन रिजर्व्स है, फॉरेन करेंसीज है, इससे इस पर इंटरनेशनल ट्रेड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और एक्सटर्नल ट्रेड में जो है हमारी कंट्री के पास कितना जो है फॉरेन रिजर्व्स है, ये डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट करते। नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्टिव क्वालिटी। इंटरनेशनल बिजनेस करने का रीजन होता है कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है हम अपनी कंट्री में अवेलेबल करवा पाए। नेक्स्ट है स्कैटर्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिफरेंट कंट्रीज के पास जो है अलग अलग तरह से जो है उनकी क्वांटिटी है, तो उसको जो है प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए भी जो है इंटरनेशनल बिजनेस हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सभी कंट्रीज के पास जो है डिफरेंट क्वांटिटीज में है, उसे जो है यूज करने के लिए या हमारे पास जो है अगर किसी कंपनी के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है एंड दैट कंपनी कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको जो है जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वो कर पा रही है, अगर उसकी डिमांड जो है अपनी होम कंट्री में इतनी नहीं है, तो उस एक्सेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज को वो दूसरी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट है फिर डिफरेंस इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। वही चीज़ जो है अगर हम एक कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जो है उस तरह के बिजनेस को ऑपरेट करने में डिफरेंट कॉस्ट हो सकती है, और अगर दूसरी कंट्री में अगर हम उसी तरह का बिजनेस ऑपरेट करें या वही चीज़ प्रोड्यूस करें तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो सकती है, तो इस चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए भी जो है इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। लैक ऑफ परफेक्ट प्रोडक्शन, जो अगर जो है अपनी किसी एक कंट्री के पास जो है परफेक्ट प्रोडक्शन नहीं है, तो वो अनदर कंट्री के जो है रिसोर्सेज को यूज करके जो है प्रोडक्शन अपना अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट है फिर एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड ट्रेड आइडियाज, दूसरी कंट्री के जो है के कांटेक्ट में आकर वहाँ के आइडियाज, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो है यूज करके इफेक्टिव जो है प्रोडक्शन और गुड ट्रेड आइडियाज को अडोप्ट करना। नेक्स्ट है फिर स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कि इंटरनेशनल एक तरह से जो है ये सभी जो है मोड्स भी हैं कि कैसे जो है हम इंटरनेशनल बिजनेस में जो है एंटर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है एंड द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इजीएस्ट वे, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इसमें जो है टेंजिबल गुड्स का जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। सेकंड है सर्विस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जैसा ही है, बस फर्क इसमें ये है कि इसमें जो है हम इनटेंजिबल प्रोडक्ट यानी कि सर्विसेज जो है अवेलेबल कराते हैं, उसकी जो है उसे जो है प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है फिर लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, इसमें जो है दोनों में ही क्या होता है कि किसी दूसरी कंट्री का ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, राइट्स, ये सब जो है यूज करके किसी जो है अनदर कंट्री में सेम प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट फिर आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा जो है एक तरीका है जिससे हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, वो है हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी अनदर कंट्री में जो है अपनी प्रॉपर्टी परचेज करके, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग्स, ये सब परचेज करके वहाँ बिजनेस सेटअप करना। एंड द अनदर वन इज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहाँ इस तरह के जो है मेथड में हम क्या करते हैं कि एक कंपनी जो है किसी अनदर कंट्री के शेयर्स को परचेज कर लेती है या उसे जो है लोन दे देती है, तो इसमें जो है उस कंपनी में जो कि फॉरेन कंपनी है उसमें अपनी कंट्री का भी जो है होम कंट्री की कंपनी का भी जो है इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाता है। नेक्स्ट फिर आता है
इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसके इम्पोर्टेंस जो है नेशंस के लिए यानी कि कंट्री के लिए क्या है और फर्म के लिए क्या है, ये अलग अलग हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट बेनिफिट्स टू द नेशंस। तो पूरी कंट्री को क्या बेनिफिट होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के? अर्निंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो है माध्यम से या जो भी हम अनदर मोड्स यूज करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, उनसे जो है जो अदर कंट्रीज है उनकी करेंसी हमारे पास कलेक्ट हो जाती है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज का जो है एफिशिएंट यूज कर पाते हैं। इफ वी हैव द एक्सेस रिसोर्सेज, तो उससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन करके उस प्रोडक्ट को जो है अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इम्प्रूविंग द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कंट्री के पास जो है ग्रोथ करने के लिए जो है नई नई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड कैन provide the employment opportunity for the persons. Next है increase the living of standards. By the international trade we comes to know about the different type of products which we never used. तो जब हम हमें जो है एड्स के थ्रू जो है उसके बारे में पता चलता है, then we start to purchase that products, और हमारा जो रहन सहन है, जो टेक्नोलॉजी जो हम डेली ऑर्डिनरी लाइफ में यूज करते हैं, वो सब चीज़ जो है इम्प्रूव हो जाती है। These are the benefits to firm of international business. First is prospectus of high profits. इसके लिए जो है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने से जो है और ज़्यादा जो है प्रॉफिट इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। इंक्रीज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जो भी कैपेसिटी है कंट्री की कंपनी की, वो इंक्रीज हो जाती है। वो अपने जो है रिसोर्सेज को, अपनी फैक्टर और प्रोडक्शन को ज़्यादा यूटिलाइज कर पाती है। प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ। थर्ड पॉइंट इज प्रोस्पेक्टस ऑफ ग्रोथ मीन्स कि उसके लिए जो है ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटी जो है उसे मिल जाती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने गुड्स को जो है बाइंग एंड सेलिंग कर सके। वे आउट फ्रॉम द इंटेंस कंपटीशन। उसे जो है इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करने को मिलता है। नेक्स्ट स्टेप इम्प्रूव द बिजनेस विजिट्स। इससे जो है बिजनेस की गुडविल एंड बिजनेस की जो है रिकॉग्निशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ एंट्री in the international business, and there are four modes or way to enter in the international business. These are licensing, franchising, joint venture, and exporting and importing. So let's start with the first method is mode is licensing. Licensing is an agreement between the two companies, और वो companies को हम क्या कहते हैं, लाइसेंसर एंड लाइसेंसिंग। लाइसेंसर एंड लाइसेंसी जो है दो अलग अलग कंट्रीज की जो है कंपनीज होती हैं, या जो है दो अलग अलग कंट्रीज में एग्जिस्ट करने वाली कंपनीज होती है, जिसमें एक जो है एक कंट्री की कंपनी जो है किसी अनदर कंट्री की कंपनी को अलाउ करती है कि वो उसके जो भी पेटेंट्स राइट्स हैं या ट्रेड सीक्रेट्स है या टेक्नोलॉजी है वो यूज कर सके। सो जो है लाइसेंसर कौन होता है? लाइसेंसर जो है होम कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज भी जो है लाइसेंसिंग की तरह ही होता है। इसमें भी जो है एक कंट्री की कंपनी जो है दूसरी कंट्री की कंपनी को अपने जो है ब्रांड नेम को यूज करने के लिए अलाउ करती है, परमिट करती है अगेंस्ट अ फी, और उस फी को हम कहते हैं रॉयल्टी। इसी तरह जो है इसमें भी टू कंपनीज होती है। फ्रेंचाइजी इंडिपेंडेंट यूनिट, यानी कि जिसे जो है अलाउ किया जाता है ब्रांड नेम यूज करना, एंड फ्रेंचाइजर पेरेंट कंपनी होती है जो अपने जो है ब्रांड नेम को दूसरी कंट्री को अलाउ करती है। तो जो है ये टू कंपनीज होती हैं जो फ्रेंचाइज के अंदर जो है एक एग्रीमेंट के अंडर जो है बिजनेस करती हैं। And next are the benefits of franchise. First is the franchisor allow franchisee to use his trade or service mark. फ्रेंचाइजर जो है अलाउ करता है फ्रेंचाइजी को अपना जो है ट्रेड और सर्विस मार्क यूज करने के लिए।
इसका जो है बेस्ट एग्जांपल है जो मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड जो है वो किसी दूसरी फॉरेन कंट्री का जो है ट्रेड है, ब्रांड है, बट वो हमारी कंट्री में भी या जो है अलग अलग कंट्रीज में जो है उसी नाम से जो है एंड विद द सेम रेसिपीज जो है यूज करते हुए फास्ट फूड जो है अवेलेबल कराता है। तो जो वो ब्रांड जो है जिस कंपनी का है वो जो है फ्रेंचाइजर कहलाएगा, और वो डिफरेंट कंट्रीज को अलाउ कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज के रेस्टोरेंट्स को अलाउ कर रहा है। तो दीज रेस्टोरेंट नोन एज द फ्रेंचाइजी, जो इसके बदले में जो है उस फ्रेंचाइजर को एक जो है प्री डिसाइडेड फीस जो है पे करते हैं, जिसे रॉयल्टी कहा जाता है। एंड द पेमेंट ऑफ लाइसेंस मेक्स द फ्रेंचाइजी पार्ट ऑफ नेटवर्क। इससे जो है पेमेंट करने से, उस फी को पे करने से जो है हम उस फ्रेंचाइजी के उस जो है नेटवर्क का एक पार्ट बन जाते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज फ्रेंचाइजर प्रोवाइड्स ऑल मार्केटिंग सपोर्ट एंड इक्विपमेंट्स। फ्रेंचाइजर जो है सभी जो भी वो मार्केटिंग सपोर्ट जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह या जो भी इक्विपमेंट, जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है, वो सब जो है अपने फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करवाता है। फ्रेंचाइजी फॉलोज ऑल पॉलिसी ऑफ ए पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी यानी कि जो फ्रेंचाइजर है, जिसने अलाउ किया है उसका ब्रांड नेम यूज करना, वो उसके सभी पॉलिसीज, टर्म एंड कंडीशन जो भी है फ्रेंचाइज के, उसे फॉलो करता है। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजर में गिव ट्रेनिंग टू द पर्सनल वर्किंग अंडर द फ्रेंचाइजी। सो फ्रेंचाइजी के अंडर जो भी वर्किंग पर्सनल है, पर्सनल मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन जो उसके ब्रांड नेम से उस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, जो है कई बार उसे ट्रेनिंग भी देता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर के लिए इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? फर्स्ट है एक्सपेंशन, उसका जो है बिजनेस अलग अलग कंट्रीज में एक्सपेंड होता है, फैल जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड है डायरेक्ट फीडबैक, उसे जो है डायरेक्ट फीडबैक की जो है इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, उसे फ्रेंचाइजी की हेल्प से खुद ही जो है उसे फीडबैक मिलती है कि उसके प्रोडक्ट को कितना जो है पसंद किया जा रहा है। नेक्स्ट है एनहांसिंग द गुडविल, जो भी कंट्रीज जो है, जो भी कंपनीज ये फ्रेंचाइजर जो है एज ए फ्रेंचाइजर इंटरनेशनल ट्रेड में जो है डील करती है, उसकी गुडविल जो है इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइज, जो ये एज अ मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, फ्रेंचाइज के क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है। फर्स्ट है एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स, इससे ब्रांड नेम जो है बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश हो जाता है, कई कंट्रियों में जो है वो फेमस हो जाता है। नेक्स्ट है क्वालिटी प्रोडक्ट, इससे जो है सेम क्वालिटी प्रोडक्ट जो है आपको हर कंट्री में अवेलेबल हो जाता है। एडवर्टीजमेंट, इसमें जो है आपको एडवर्टीजमेंट भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर आप एडवर्टीजमेंट करके अपने उस प्रोडक्ट की डिमांड को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। फाइनेंसिंग, इसमें जो है फाइनेंशियल हेल्प भी जो है फ्रेंचाइजर से मिलती है। एंड नेक्स्ट है ट्रेनिंग, फ्रेंचाइजर जो है फ्रेंचाइजी के वर्कर्स को या पर्सनल को जो है अलाउ करता है, प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग्स। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इससे जो है इंडिपेंडेंट यूनिट को जो है पेरेंट कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो उससे जो है वो वेल नोन हो जाता है, तो उस कंट्री में जो है उन सभी टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे करके अडॉप्ट कर लिया जाता है। यूनिफॉर्म कंट्रोल सिस्टम, इसमें जो है कंट्रोल सिस्टम यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक जैसा होता है, क्योंकि उसी ब्रांड नेम के साथ, उसी टेक्नोलॉजी के साथ, उसी जो है क्वालिटी के साथ वो प्रोडक्ट जो है अलग अलग कंट्रीज में अवेलेबल करवाया जाता है, और उसके लिए जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन टर्म्स होते हैं जो फ्रेंचाइजी को जो है फॉलो करने होते हैं। तो इससे जो है कंप्लीट कंट्रोल होता है फ्रेंचाइजर का अलग अलग कंट्रीज में अपने ब्रांड नेम से किए जाने वाले सभी बिजनेसेस पर। नेक्स्ट है बेटर स्टार्ट, ये जो है एक जो भी इंटरनेशनल लेवल पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट है फिर डीमेरिट्स, इसके डीमेरिट्स क्या है? हाई रॉयल्टी पेमेंट्स, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा हाई रॉयल्टी पेमेंट्स करनी होती है, तो फ्रेंचाइज जो है लेना इट्स नॉट दैट मच ईजी, दैट मच लेस एक्सपेंसिव। नो इंडिपेंडेंस, इसमें जो फ्रेंचाइजी है उस पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, सो वो फ्रीली वर्क नहीं कर सकता, उसे जो है जो पेरेंट कंपनी है उसके जो है रूल्स रेगुलेशन के अंदर ही बिजनेस करना होता है। लिमिटेड वैरायटी, इसमें जो है लिमिटेड वैरायटी होती है, यानी कि जो पेरेंट कंपनी के पास जो भी वैरायटी है वो उसी वैरायटीज के साथ जो है हमें बिजनेस करना पड़ता है। एंड वी हैव डन 2 modes of entry in the international business. Rest we will do in the
another video.